सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक विकास। इससे पहले हम लोगों ने शारीरिक विकास पढ़ा है, मानसिक विकास पढ़ा है, संवेगात्मक विकास पढ़ा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक विकास। किस तरीके से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले वह अपने परिवार को जानना शुरू करता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, परिवार के बाद वह अपने आस पड़ोस के लोगों को जानना शुरू करता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके मित्र बनते हैं, फिर वो स्कूल जाने लगता है, फिर वहां पर उसका सामाजिक दायरा और बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से बच्चे का किस तरीके से सामाजिक विकास होता है, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी को पता है कि हम सभी एक समाज में रहते हैं और इसके यहाँ पर आप सभी को ये भी पता है कि समाज में जो भी रूल रेगुलेशन है उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, ये बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध उक्ति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि मानव समाज के सहयोग से सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनता है। जन्म के समय वह केवल एक जैविकीय पिंड होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु उसमें सामाजिकता की कोई जानकारी नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता है समाज के बारे में, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बीच में रह करके ही हमारे समाज के बारे में वो सब कुछ जान जाता है। तो सामाजिक निरपेक्ष की स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ ही अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच रहकर वह सहयोग, प्रेम, सहानुभूति आदि गुण सीखने लगता है। इस प्रकार परिवार सामाजिक विकास की पहली संस्था होती है। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि सामाजिक विकास की पहली संस्था कौन होती है, तो परिवार होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए ड्यूबी ने क्या परिभाषा दी है सामाजिक विकास की। तो जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। इसके बाद सोरेनसन ने क्या कहा है, तो सामाजिक वृद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता, यानी कि सभी लोग मिलजुल करके साथ में चले। हरलॉक ने क्या कहा है, सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। दास के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के विकास से है। अब देखिए सामाजिक विकास की विशेषताएं। सबसे पहला है सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है। दूसरा है सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं बालक प्राप्त कर लेता है। तीसरा है इसके द्वारा बालक में समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता विकसित होती है। चौथा है इससे बालक में समाज के लोगों एवं सामाजिक क्रियाओं के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए विभिन्न अवस्थाओं में सबसे पहले शैशवावस्था में हम देखेंगे बालक का किस तरीके से सामाजिक विकास होता है, फिर हम देखेंगे बाल्यावस्था में और लास्ट में हम देखेंगे किशोरावस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शैशवावस्था में किस तरीके से सामाजिक विकास होता है। तो क्रो ने बताया है कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता है वह सामाजिक व्यवहार सीखने लगता है। जन्म के प्रथम माह तक वह आवाज में भेद नहीं कर पाता, लेकिन तीसरे माह तक वह अपनी माँ की आवाज पहचानने लगता है। वह अपने माँ की आवाज को पहचानने लगता है। 5वें से 6ठे माह तक वह मानव के व्यवहार में अंतर को समझने लगता है। जो व्यक्ति उसके साथ सहानुभूति और प्रेम प्रदर्शित करता है उसके साथ वह खेलने का प्रयास करता है। 1 वर्ष की अवस्था तक बालक मानवीय शब्दों का अनुकरण करने लगता है, यानी कि वो समझने लगता है शब्दों को। और तीसरे वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वह सामूहिक रूप से खेलना प्रारंभ कर देता है। अपने साथ के 3 साल के 4 साल के बच्चों के साथ वो खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है, या आपस में ही बच्चे खेलते हैं। इस अवस्था में बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, लेकिन नर्सरी स्कूल में जाने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। स्कूल में अन्य बच्चों के साथ खेल कूद के दौरान वह नव संबंध स्थापित करता है और यहीं से उसके सामाजिक विकास की नींव को आधार मिलता है। इस अवस्था में बालक लिंग भेद में पहचान नहीं कर पाता। शिशु के जन्म के पश्चात आयु बढ़ने के साथ साथ सामाजिक व्यवहार में भी विकास होता है। अब 1 माह का शिशु ध्वनियों में अंतर करने लगता है थोड़ा थोड़ा। 2 माह का शिशु माँ को पहचानना और माँ को देख करके मुस्कुराना ये सीखता है और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। फिर देखिए तीसरे माह का हंसना शुरू करता है बच्चा और ध्वनि की दिशा में, अगर उसको कोई बुलाएगा तो उस दिशा में वो देखेगा।
4 माह परिवार के सदस्यों को देख करके हंसना, मुस्कुराना, ये सब बच्चा सीखता है। 5वें माह में आईने में प्रतिबिंब को देखकर अपने मुस्कुराता है। परिवार के सदस्यों तथा बाहरी लोगों में अंतर करना सीख जाता है और प्रसन्नता और क्रोध भी व्यक्त करने लगता है बच्चा। 6वें माह में देखिए माता पिता को अच्छी तरीके से वो पहचानने लगता है, अपने परिवार के सदस्यों को वो पहचानने लगता है और गोद में जाने के लिए वो हाथ भी फैलाता है। फिर देखिए 7 माह का बच्चा बाहरी अपरिचित लोगों को देख करके डरता है, यानी कि वो बाहरी लोगों से डर जाता है। वो उस अपने परिवार के लोगों को तो पहचानता है, लेकिन अपने आसपास या जो लोग उसके सामने नए आते हैं उनको वो नहीं पहचानता। पसंद की वस्तु खाने को के लिए दिए जाने पर तेजी से होठों को बंद कर लेना। फिर है 8 माह का बच्चा कपड़ा पहनने तथा डायपर बदलने पर रोना चिल्लाना ये सब करता है और अलग या अकेले रहने का डर होता है उसके अंदर। अब 9 माह का बच्चा मुंह धोना पसंद ना करना, यानी कि ये सब उसके अंदर होता है। मारे जाने पर वो चिल्लाता है। जो उन पर ध्यान देते हैं अर्थात अपना ख्याल रखने वालों को खुश करने का प्रयास करता है वो। 10 माह का बड़ों के साथ खेलना, परछाई के साथ खेलना। अब देखिए 1 वर्ष में क्या होता है, प्यार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना अर्थात चूमने पर जवाब में स्वयं भी वैसा ही करना। फिर है देखभाल करने वाले लोगों के प्रति विशेष लगाव। इसके बाद देखिए कपड़ा पहनने एवं उतारने में मदद करना, खुश होकर नए कपड़े या नए ड्रेस पहनना। इसके बाद देखिए 1.5 वर्ष का बालक आत्म केंद्रित व्यवहार करना, बाहों में भरना तथा चूमना, माता पिता का अनुसरण करना और अकेले अपने खिलौनों से खेलना। इसके बाद देखिए 2 वर्ष का बालक बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहानुभूति पूर्ण प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना, सहानुभूति प्रदर्शित करना, गुड़िया तथा खिलौनों से खेलना। आपको पता है 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के बच्चे गुड़ियों से और खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करते हैं। उनके पास ढेर सारी कार, जीप या इस तरीके के खिलौने होते हैं, गुड़िया होती है। फिर है त्योहारों एवं उत्सवों पर प्रसन्न होना और भागीदारी करना। इसके बाद देखिए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। तो बालक में वास्तविक रूप से सामाजिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से मानी जाती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपनी रुचि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक घर से बाहर निकलता है और बाहरी वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है। स्कूल और खेल के मैदान में उसमें सहयोग, स्वतंत्रता, सेवा, उत्तरदायित्व, दायित्व, सहानुभूति और सद्भाव जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। उम्र के इस पड़ाव में बालक समाज उपयोगी कार्य करने के लिए किसी गुट अथवा टोली का सदस्य बन जाता है। हरलॉक ने क्या कहा इसमें देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के अंतर्गत उन्होंने कहा है ऐसे दल बालक में न्याय, साहस, आत्मनियंत्रण, सहनशीलता के गुणों का विकास करते हैं। परिवार, स्कूल तथा मित्र मंडली सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे को परिवार से वह परिचित होता है, फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, इस तरीके से उसकी मित्र मंडली बनती है। तो उसके सामाजिक विकास की ये सब क्या है, प्राथमिक संस्थाएं हैं जहां से बच्चे को सामाजिकता सीखने को मिलती है। बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में बालक अच्छे बुरे की पहचान कर समाज के स्थापित मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। अब देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। तो इस अवस्था में बालक घर से बाहर के लोगों के साथ संपर्क करना सीखते हैं, विभिन्न खेलों एवं क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजन करना सीखते हैं और सामाजिक संपर्क से उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर वो 2 प्रकार के व्यवहार उत्पन्न करते हैं। पहला है सामाजिक व्यवहार और दूसरा है असामाजिक व्यवहार। तो देखिए बाल्यावस्था में निम्न व्यवहार उत्पन्न होते हैं। पहला अनुकरण, तो बालक बड़ों के द्वारा किए गए उन व्यवहारों एवं कार्यों का अनुकरण करते हैं जिन्हें सामाजिक रूप से मान्यता होती है, अर्थात सामाजिक मानदंडों के अनुसार जो व्यवहार अधिक मान्यता प्राप्त होते हैं उन्हें वो करना सीखते हैं, जैसे कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना या इस तरीके के एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब भावना बच्चों के अंदर आने लगती है। सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक रूप से स्वीकृति पाने की इच्छा से वह ऐसे कार्यों को करता है जो समाज में उसकी छवि को अच्छा बनाते हैं। सामाजिक अनुमोदन की इच्छा बालकों के सामाजिकरण को प्रभावित करती है। जिन बालकों की यह इच्छा अधिक होती है उनका सामाजिकरण तेज गति से होता है। सहयोग, कोऑपरेशन, बाल्यावस्था में बच्चे खेलने में अपने साथियों को सहयोग देना शुरू करते हैं। उनकी यही प्रवृत्ति बड़े होने पर उनमें सहयोग की भावना का विकास करती है। ऐसे बालकों में नेतृत्व के गुण का तेज गति से विकास होता है। चौथा है मित्रता, फ्रेंडशिप। जब बालक घर से बाहर निकलने लगता है अर्थात 2 वर्ष का हो जाने के पश्चात वह खेलने घूमने के लिए घर से बाहर निकलता है। उसमें दूसरों के साथ मिलकर काम करने का गुण विकसित होता है और जिसके साथ वे खेलते हैं उनसे उसकी मित्रता हो जाती है। मित्रता का यही गुण जीवन में सामाजिक समायोजन क्षमता का विकास करता है। अब है आसक्ति यानी कि एडिक्शन।
किसी के प्रति विशेष लगाव बचपन में बालक का अपनी माँ के प्रति हार्दिक लगाव होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है और घर से बाहर निकलने लगता है, अन्य लोगों से भी हार्दिक संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और वह समाज में अच्छी तरह से समायोजन करने में समर्थ हो पाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कुछ असामाजिक गुण भी विकसित होते हैं जो समाज में बालक को असमायोजित एवं कुसमायोजित करते हैं। बच्चों द्वारा इस अवस्था में किए जाने वाले असामाजिक व्यवहार निम्नलिखित हैं। पहला है अहम भाव, ठीक है, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। तो बालकों में यह भाव अधिक होता है, यह मेरा खिलौना, यह मेरा कपड़ा, परंतु बड़े होने के साथ यह कम होने लगता है। यह भाव कम न होने की स्थिति में बालक असमायोजित व्यवहार करने लगता है। फिर है आक्रामकता। यह व्यवहार बालक को लड़ाई झगड़ा, मारपीट तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है। जिन बालकों में यह व्यवहार उम्र बढ़ने के साथ साथ कम नहीं होता, ये समाज में अलोकप्रिय हो जाते हैं और ऐसे बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। फिर है पूर्वाग्रह। इस उम्र के बालकों में यह भावना होती है कि कुछ लोग उनसे भिन्न प्रकार से व्यवहार करते हैं। जिन बच्चों के अंदर यह भावना होती है वे हीन भावना से ग्रसित होते हैं। खासकर लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, ये सब चीजें जो घरों में होती हैं, इसका बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। लिंग विरोध। 4 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाएं एक साथ मिलकर खेलते हैं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते। जब समाज द्वारा बड़े होने पर लड़के लड़कियों के खेलों में भिन्नता की जाती है तो लिंग विरोध की भावना विकसित होती है। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। तो 6 से 12 या 13 वर्ष की 13 वर्ष की जो बालक बालिकाएं होते हैं विद्यालय जाने लगते हैं, आपको पता ही है। विद्यालय जाने पर वे शिक्षकों एवं मित्रों से अधिक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बाहर मिलने जुलने से सामाजिक विकास होता है। पहला है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, अधिक सम्मान पाने की इच्छा से उत्कृष्ट प्रदर्शन करना। दूसरा है अति संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए अति संवेदनशीलता दिखाना। तीसरा है सामाजिक अनुमोदन, ठीक है, लोकप्रियता प्राप्त करने हेतु सामाजिक रूप से मानक व्यवहार करने का प्रयत्न। क्रीड़ा कौशल, स्पोर्ट स्किल्स, खेल कूद में रुचि लेना और आनंद उठाना। फिर है उत्तरदायित्व, अपने दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा करने की भावना। फिर है सामाजिक सूझ, सामाजिक अभियोजन की क्षमता जिससे समाज से अनुकूलन कर सके। फिर है यहाँ पर देखिए संसूच्यता तथा प्रतिसूच्यता, स्वयं सुझाव ग्रहण करने तथा दूसरों को सुझाव देने की क्षमता इस समय बच्चों में आ जाती है। तो ये भी एक प्रकार से सामाजिकता की ही देन है कि बच्चों के अंदर दूसरों के सुझाव वो ग्रहण भी करते हैं और अपने भी सुझाव देने के योग्य हो जाते हैं वो दूसरों को, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास यह काल परिवर्तनों का संक्रमण काल है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति विभिन्न समूहों का निर्माण करता है और उनके सदस्यों के प्रति लगाव, प्रतिस्पर्धा तथा समूह की भक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है। विषम लिंगी मित्रों की घनिष्ठता के कारण उनके व्यवहार में परिपक्वता झलकने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यापक विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे साहस तथा उत्साह का संचार होता है। किशोर अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्ति अथवा अभिनेता का अनुसरण एवं उनके आदर्श विचारों का पालन करने लगता है। इससे उसमें नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा तथा आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में व्यक्ति के व्यवहार में स्थायित्व आ जाता है जो उसके जीवन दर्शन निर्माण में सहायक होता है। अतः कहा जा सकता है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में किशोरों का समाज में समायोजन करने हेतु कई प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिससे वह समाज में अनुकूलन कर सके और सामाजिक अनुमोदन प्राप्त कर समाज में एक सम्मानीय स्थान प्राप्त कर सके। इस अवस्था में सामाजिक विकास में विद्यालय के शिक्षकों एवं मित्रों का अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखिए साथियों का प्रभाव, तो मित्रों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है किशोरावस्था में। खासकर जिस तरीके के मित्रों के साथ आप रहते हो आपके लिए भी लोगों की धारणा वैसी ही बन जाती है। नेतृत्व, सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। लिंग संबंधी चेतना, अपने लिंग के अनुसार वेशभूषा यहाँ पर होगा दोस्तों, वेशभूषा हाव भाव के प्रति सतर्क रहते हैं, यानी कि जिस तरीके का ड्रेसअप उनके दोस्त करते हैं उसी प्रकार से वो बच्चे भी करते हैं। स्वतंत्रता का हनन होने की दिशा में विद्रोह करते हैं। माता पिता से वैचारिक मतभेद की दशा में उदंड हो जाते हैं तथा आक्रामक हो जाते हैं। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। आप लोगों को पता ही है, स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी है। तो इस अवस्था में बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। व्यवसाय चयन, क्योंकि भविष्य की चिंता बहुत होती है बच्चों के अंदर, तो अपनी रुचि, भविष्य की योजनाएं अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार बच्चे बनाते हैं और व्यवसाय चुनते हैं। और फिर है सामाजिक रुचि, तो सामाजिक समारोहों, पार्टियों तथा त्योहारों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बच्चों का सामाजिक विकास है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, तीनों में ही आप लोगों ने देखा। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो पिछली क्लासेस को आप जरूर देखिए दोस्तों, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है आपके फर्स्ट सेमेस्टर की वो बहुत अच्छी हो पाए। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और सारे के सारे क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।